खाली एक एक गरम रहे, अब कुछ नहीं। कहीं भी बना के अपना आगे बढ़े, जब आदमी आगे बढ़ना सोचता है तब कोई ना कोई आके डुबा देता है। गाड़ी बना रहे थे सर, वही गाड़ी माना कर रहे थे, नहीं तो क्यों नहीं बाउंड्री किया गया, काहे के लिए ऐसे छोड़ दिया गया? बाउंड्री करना चाहिए था ना। और जब लोग घर बना के रहता है तो घर तोड़ने के लिए आ जाता है। अब कहाँ रहे? मेरा हस्बैंड कुली काम करते हैं, 3 गो मेरा बेटी लोग हैं। हम लोग का रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। आधा रेती पड़ रहा था, ऐसे ही हम लोग दादा भैया बोल करके एक रूम खड़ा किए थे। सरकार आया, वो भी ढा दिया। तो सरकार किस काम का है? कुछ काम का नहीं है। मेरा नाम ज्योति देवी, हम बोल दे रहे हैं हम कभी वोट नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमको इस देश से कहीं और निष्कासित काहे न कर दिया जाए। काहे कि सरकार हम लोग के लिए है ही नहीं है, गरीब के लिए बिल्कुल नहीं है सरकार। अभी यहाँ 75 को घर तोड़ा जा रहा है, लेकिन कभी सरकार इतना रत्ती सा भी नहीं सोच रहा है कि कहाँ जाएगा गरीब। घर का टूटना दुखद होता है, फिर वो घर अवैध ही क्यों ना हो। अवैध हो फिर भी घर टूटने से बच जाए, इसके लिए कोई अधिकारी का पैर पकड़ता है तो कोई गुस्सा होकर फिर बाद में रोने लगता है। कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जो मायूस होकर बस अपने घर को टूटते हुए देखते हैं। कभी सड़क पर पड़े सामान की तरफ नजरें जाती हैं तो कभी उन बच्चों की तरफ जो आज रात कहाँ सोएंगे पता नहीं। और कोई घर यहाँ पे आसपास है कि यही घर था? नहीं, मेरा यही घर है। पूरा सामान तो रोड पर आ गया। हाँ, पूरा सामान रोड पर आ गया। कहाँ रहेंगी? आज तो कहाँ रहेंगे, रेंट में रहना पड़ेगा। आज बताइए, हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि आज कोरोना नहीं है, हम लोग को रोड पर ला करके कोरोना उन लोग को भाग जाएगा। हम यही पूछना चाहते हैं। अगर हम लोग को रोड पर ला के बाल बचा के हम लोग को रोड पर ला करके अगर मोदी जी के लिए कोरोना भाग जाता है तो ये अच्छी बात है, उसको लिए हम लोग के लिए अच्छी बात है। रांची के बिरसा चौक से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर बंधु नगर में तोड़े जा रहे ये सभी घर अवैध हैं, क्योंकि ये हीनू नदी के जमीन पर बने हैं। कई बार नोटिस दिया गया, लेकिन लोगों ने अवैध निर्माण नहीं तोड़ा, तो हाईकोर्ट के निर्देश के बाद प्रशासन ने नदी की जमीन पर बने घर को तोड़ डाला। कुछ नहीं, एल्वेस्टर हटा रहे हैं अभी, वो पहला रूम तोड़ रहा है अभी। हाँ, उधर वाला तोड़ रहा है, उनका जो सिंगल रूम है ना बगल वाला। अभी देखिए आप एस्बेस्टर हटा रहे हैं जी, तो खुद से ही हटा ले रहे हैं? हाँ जी, ताकि कुछ सामान बच जाए। कुछ सामान बच भी जाए, लेबर के लिए पैसा नहीं है हाथ में। अच्छा जी, तो ये आप लोग अतिक्रमण का जमीन पे ही बनाए थे कि खरीदे थे इसको? ये ज़मीन तो हम लोग मैंने कि एक तरह से खरीदे ही थे। अच्छा, थोड़ा सा लो रेट में मिला था। सभी यहाँ पे जितने हैं सभी खरीदे यहाँ पे लोग। अच्छा। हम लोग भी खरीदे थे। रजिस्ट्री हुआ था जमीन का? रजिस्ट्री नहीं हुआ, लेकिन पेपर पर तो है हाफ प्लॉट का। हाँ हाँ। अवैध घरों का टूटना बेशक लाजिमी है, लेकिन इनमें से कई लोग हैं जिनके पास कोई और घर नहीं है। लगभग लोग ऑटो चालक, कुली या फिर मजदूर हैं, जिन्होंने नदी की ज़मीन पर घर बनाने की गुस्ताखी की और आज अपने आशियाने को अपने आंखों के सामने टूटते हुए देख रहे हैं। कई लोगों ने इल्जाम लगाया कि कुछ घरों को छोड़ दिया जा रहा है, अधिकारी केवल गरीबों को टारगेट कर रहे हैं। तो हमारा घर का बगल में भी 4 तल्ला बिल्डिंग है, बिल्डिंग को क्यों नहीं हाथ लगाया जा रहा है? झोपड़ी को क्यों हाथ लगाया जा रहा है? यही बंधु नगर उस साइड में है। हाँ, टूट गया कि टूटने वाला है? नहीं, वहाँ गए हैं, लेकिन सब मिलकर इसका विरोध किए हैं कि आपका जहाँ तक नदी का जमीन है पहला बिल्डिंग पक्का मकान तोड़िए। हम खुद खाली करे में लगे हुए हैं कि हम गलत में तो है ही। हाँ, तो हम खाली कर रहे हैं, लेकिन बिल्डिंग वाला वहाँ हंस रहा है। बिल्डिंग में पहले टूटना चाहिए, पक्का मकान ना। मतलब कि आपका घर टूट रहा है, लेकिन बिल्डिंग नहीं टूट रहा है ना, बिल्डिंग में हाथों नहीं लगा रहा है, उसमें उसका चर्चे नहीं है। जानते हैं, पहला नाम दिया है बिल्डिंग वाला के, नाम लिख के ले गया है पहला बिल्डिंग वाला के, तोड़ रहा है पहले खाली झोपड़ी वाला के। नियम अनुसार चलिए, कानून अलाउंस भी हुआ है, नोटिस भी हुआ है, तो सबके लिए अतिक्रमण होता है। अतिक्रमण का मतलब होता है, आपत्ति इस बात से है कि कुछ लोगों को तोड़ा जा रहा है, कुछ लोग को नहीं तोड़ा जा रहा है। हाँ हाँ जी सर, यहाँ पे मेकॉन का बाउंड्री दबा हुआ, ठीक है, एक तो मेकॉन पहले से दबा चुका है, और इसके बावजूद में भी 110 फीट के बाद भी हम लोग का पूरा बच रहा है। इसके बावजूद में जबरदस्ती में बोला जा रहा है कि इतना लेंगे तो इतना लेंगे, जबरदस्ती में बोला जा रहा है, मतलब पूरा घर तोड़ दिया जाएगा पूरा ही। आप लोग कहना है कि जो मकान का बाउंड्री है वो भी अतिक्रमण किया हुआ है? वो अतिक्रमण किया हुआ है, लेकिन उसको नहीं तोड़ा जा रहा है। पूरा चाप का एक बार बाउंड्री गिर भी गया था, इसके वजह से और चढ़ा करके बाउंड्री दे दिया था। हम लोग का पूरा खतियानी प्लॉट में है, खतियानी प्लॉट में जमीन है? पूरा खतियानी में है सर। लेकिन फिर भी इसमें मकान मालिक, जमीन मालिक भी बोलता है कि चढ़ गया है, वो बड़ा आदमी उससे लड़ नहीं पाएंगे हम लोग।
हमारे साथ सीओ साहब हैं, अरविंद कुमार जी हैं, जो कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद यहाँ पहुँचे हैं और अतिक्रमण हटा रहे हैं। अरविंद जी, क्या कुछ लोगों की आपत्ति इस बात से है कि ज़मीन की जो मापी हुई तो दाग नहीं दिया गया था। ऐसे में वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि मैकॉन की ज़मीन आगे तक थी, वो उसको नहीं तोड़ा जा रहा है और उसके बाद जो खतियानी ज़मीन है उसको तोड़ा। ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं है, प्रॉपर नापी हो गई है। जो भी है, चाहे वो मैकॉन के हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे कोई भी सरकारी हो, नदी बेड में जो भी अतिक्रमण है सबको तोड़ा जाएगा, सबको चिन्हित कर लिया गया है। बाकायदा इन लोगों को नोटिस दिया गया है। नोटिस के बाद भी ये लोग नहीं तोड़े। प्रॉपर हम लोग माइकिंग करवा रहे हैं लगातार 4-5 दिन से। उसके पहले भी हम लोग 1 महीना पहले भी माइकिंग करवाए थे, लेकिन किसी के द्वारा स्वयं से अतिक्रमण नहीं हटाया गया। आज हम लोग मजबूर होकर आज पुलिस बल की सहायता से हम लोग अतिक्रमण मुक्त करा रहे हैं। अच्छा, ये भी बात आ रही है कि जो बिल्डिंग है, किसी की बिल्डिंग बताई थी एक महिला कि वो बिल्डिंग है कि उसको नहीं तोड़ा जा रहा है, लेकिन झोपड़पट्टी है वो उसको टारगेट किया जा रहा है। ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग क्योंकि नदी की शुरुआत यहाँ से हो रही है, यहाँ से आगे बढ़ते हुए चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे झोपड़ी हो, चाहे कोई भी स्ट्रक्चर हो, जो नदी के जद में हैं वो सब तोड़े जाएंगे। माननीय न्यायालय इसको खुद मॉनिटर कर रहा है, इसलिए किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। कुछ लोग थोड़ा समय की मांग कर रहे हैं कि अगर कुछ दिन में पर्याप्त समय दे दिया है, अब समय नहीं दे सकते हैं। और अच्छा, ये कार्रवाई के तहत आज कितने मकान टूटने हैं? क्या आज जितना देखते हैं जब तक होता है, अब तो कह नहीं सकते। समय लग सकता है, किसी में कम समय लगता है, किसी में ज़्यादा समय लगता है। तो 4 बजे तक जितना भी हम लोग तोड़ेंगे तोड़ देंगे आज। अतिक्रमण हटाने का यह अभियान शहर के विभिन्न हिस्सों में चलाया जाएगा। इसके तहत नदियों, तालाबों और जलाशयों के किनारे सभी अवैध निर्माण तोड़े जाएंगे। मंगलवार को इसकी शुरुआत हुई है, यानी अन्य स्थानों पर भी यह अभियान चलेगा, जिसके तहत अवैध मकान तोड़े जाएंगे। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in